में 15 साल राज करने के बाद कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि नगर निगम चुनाव 2022 में कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जमीन को वापस से तलाशा जाए। इसी कवायद में आज कांग्रेस ने अपना दिल्ली मॉडल में एक शिक्षा को लेकर डे बोर्डिंग का एक योजना जो है दिल्ली के लोगों के सामने रखी। उस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व कांग्रेस सरकार में मंत्री रही किरण वालिया जी मौजूद है। मैम से जानेंगे, मैम क्यों ज़रूरत लगी आपको कि दिल्ली के लोगों को इस तरह की योजना की जरूरत? देखिए, हमारा काम है जनता के समक्ष सही चीज़ प्रस्तुत करना, उनको जानकारी तो दें। ये विपक्ष की वैसे भी एक दायित्व बनता है, इसीलिए प्रजातंत्र में विपक्ष को अधिकार होता है, विपक्ष भी इलेक्शन लड़ता है, विपक्ष होता है। ये राजतंत्र या डिक्टेटरशिप नहीं है, अधिनायक तंत्र नहीं। तो हम अपना रोल ज़रूर निभाएंगे जो हमारे को हमारा संविधान देता है, और हमारे जनता के हित के लिए ये सामने रखना पड़ेगा, सच को उजागर करना पड़ेगा। नहीं तो कल कहेंगे आपने बताया नहीं, हमें बताया नहीं, तो ऐसे वैसे हमको ज़रूर रखना चाहिए। मुझे लगता है हर नागरिक को भी, चाहे वो राजनीतिक ना हो, आज सच्चाई के ऊपर खड़ा होना चाहिए। उसको अलग अलग, उसको कई तरह के अब इनके घोटाले पता लगने लग गए हैं। आपकी जब दुकानें बंद थी कोविड के टाइम, जनाब पूरा लगातार बिजली के बिल आए हैं। तो बिजली के बिल कैसे आ रहे हैं? जब दुकानें सील थी, तो वो हमको मालूम है ना कि सारा व्यापार मंडल और ये वो अब कितना परेशान है इनसे। हम लोग जनता के बीच में घूमते हैं और हर तरह की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात को, कभी उसको लेके लिया, कभी निर्भया। और निर्भया की माँ कहीं दिखती है इनके साथ? हर चीज़ को इस्तेमाल करते हैं उनको। वो बेचारी अकेली लगी हुई है कई मुद्दों पर, मैं उनको सलाम करती हूँ। और वो तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सबसे नकली, जिनको लोगों की अभी पहचान हुई नहीं है पूरी, पर मैं चाहती हूँ कि पहचान चुनावों से पहले हो जाए। हम एक नैतिक दायित्व राष्ट्र के प्रति, अपने जो हमारा प्रेम है प्रजातंत्र के प्रति है, उसको निभा रहे हैं। हम घर नहीं बैठेंगे। मैं सवाल लूँगी, कांग्रेस 15 साल से जो है दिल्ली में रही है, और जब हम लोगों के बीच जाते हैं लोग उस काम को याद भी कर रहे हैं जो शीला दीक्षित के काम उस पे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ केजरीवाल पिछले 8 साल का जो पूरा श्रेय है जो सरकार उनकी रही है, वो कह रहे हैं दिल्ली में काम अगर हुआ है तो 8 साल में उसको। सबसे ज़्यादा इस समय जो खतरा है प्रजातंत्र को, वो इश्तिहार का है। अखबारें उस पर चल रही हैं, मैगजीन उस पर चल रही हैं, यूपे, और हम वो लिखेंगे। एक ज़माना था समाचार पत्रों में और हमारे लिखने वालों के, रिपोर्टर्स में कई सत्य की खुशबू आती थी। अब मैं आपको क्या बताऊं, अपने स्तर पर तो बेचारे बोलते हैं, हमें सब कुछ मालूम है मैम, मगर इनका तो सीधा लेन देन ऊपर है, मालिकों से है। हम कई मायने रखने अब बंद हो गए, जो हम छोटे छोटे पत्रकार भी आके भी इंटरव्यू ले लिया करते थे। सच्चाई तो आएगी सामने। कांग्रेस की स्थिति अब चलते चलते एक सवाल होगी, क्या लगता है तमाम इस तरीके से जनता से जुड़े मुद्दों पे आप लोग जो है बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस तरह से ये डे बोर्डिंग की हुई, इससे पहले आपने होम टैक्स के बारे में बात की, और उससे पहले पानी की, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली के लोगों की है, लगता है लोगों के बीच संदेश सही रूप से जा रहा है? हमें पहुँचना है ना लोगों को। तो बेचारे जो खासकर निम्न और गरीब वर्ग है, उसको अपना वेतन कमाना महीने का, उस बेचारे को तो फुर्सत भी नहीं है आपकी बड़ी बड़ी बातें सुनने का। पर अब वो भुगत रही है, अब वो जनता भुगत रही है। मैंने इस चुनाव में ये परिवर्तन देखा, क्योंकि जो खुद को जब चोट लगती है ना, खुद ही जब एहसास होता है ना, तो 10वीं 12वीं के बच्चे मैं आपको ले जाऊं, उन्होंने खुद ही वीडियो बना बना के डाले, नहीं दिए एग्ज़ाम। आप इस टाइम पर 2800 रुपये 10वीं का और 3000 रुपये 12वीं का एग्जामिनेशन फ़ी ले रहे हो। हज़ारों बच्चों ने नहीं दिया एग्ज़ाम। अभी ये मामला जिस तरह से उजागर नहीं हुआ, पर उन घर वालों को मालूम है कि उनका तो एकदम अंधकार सामने आ गया कि बच्चा बस 9वीं पढ़ के बैठ गया है घर। वो कहते हैं क्या करें मैम, 2800 नहीं है। इंटरव्यूज़ हुई हैं, जो लोग बाथरूम के होते हैं ना इंचार्ज, टॉयलेट्स के, सरकारी टॉयलेट्स के, उसकी इंटरव्यू हुई है। कहता देखो मैं कहाँ रह रहा हूँ, मैं यहीं चारपाई बिछाता हूँ टॉयलेट के, और मैं 4 बच्चे यहाँ पाल रहा हूँ, मैं 2800 कैसे दूंगा? मोची की इंटरव्यू हुई है, इसकी इंटरव्यू हुई है। मैं सच्चाई है, मैं अगर सच्चाई से एक बिंदु मात्र भी दूर हूँ तो मैं पूरा सारे चीज़ों के लिए माफ़ी मांगूँ। आखिरी मैसेज हमारी जनता को, जो आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रही है, दिल्ली की जनता, नगर निगम चुनाव 1 हफ्ते का समय रह गया, क्या संदेश देना चाहेंगी? जो संदेश जो है ना, वो हम घूम रहे हैं गली गली,
और संदेश देने का कोई और बहुत उपचार नहीं होते, आप लोगों के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए। पर सबसे बड़ा आज मुसीबत क्या है, मीडिया पर जिनके पास साधन हैं उनका कंट्रोल है, मैं खुल के कहूँगी। तो गरीब की कौन सुनेगा, गरीब की कौन लिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रही किरण वालिया जी, तो तमाम मुद्दे पे बात कर रही हैं कि किस तरीके से अभी जो वर्तमान सरकार है उसमें किस तरीके से एजुकेशन को लेके घोटाले किए जा रहे हैं और गरीब आदमी की जेब पर किस तरीके से बोझ बढ़ता जा रहा है।